नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज आपको विज्ञान रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ सबस्टेंस करवाया जाएगा। तो साथियों देखिए, पदार्थ क्या होता है। क्या है साथियों अपना टॉपिक आज का? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है साथियों? क्या पदार्थ? संसार की हर वस्तु जिसका द्रव्यमान एवं भार होता है, जो अपनी स्थिति एवं आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है साथियों? पदार्थ। पदार्थ क्या है? संसार की हर वस्तु, कोई भी वस्तु चाहे कोई भी हो सकती है, जो अपनी आकार एवं आकृति का क्या करती है? विरोध। और अपनी आकार और आकृति के विरोध के कारण ही क्या कहलाती है? ये पदार्थ। तो देखिए साथियों, एक एक करके अपन देखते हैं आज पदार्थ के बारे में। पदार्थ संसार की हर वस्तु जो अपनी आकृति या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी आकार, भार, द्रव्यमान, आकृति, आकार या द्रव्यमान में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या कहलाता है साथियों? पदार्थ। पदार्थ क्या कहलाती है? पदार्थ। एवं जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है। प्राचीन मतों के अनुसार पदार्थ में 5 तत्वों से बना है। प्राचीन मतों के अनुसार, प्राचीन मतों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से, प्राचीन मत के अनुसार साथियों पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि है, हवा है, धरती है, पानी है, वायु है। कौन कौन से हैं 5 तत्व? अग्नि, हवा, धरती, अग्नि, हवा, धरती, जल और आकाश। जल और आकाश। साथियों प्राचीन, अब वर्तमान में आधुनिक है, लेकिन प्राचीन मत के अनुसार पदार्थ कितनी अवस्था से बना है? 5 से, जिसमें अग्नि है, हवा है, धरती है, जल है और आकाश। अब साथियों देखते हैं अपन पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण। पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण साथियों, अपन आधुनिक वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण, पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है साथियों? पदार्थ की पदार्थ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का साथियों? 2 प्रकार का। एक तो भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। पहला है साथियों भौतिक। पदार्थ कितने वैज्ञानिकों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2। एक और रासायनिक। एक है साथियों भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है? रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के साथियों? 3 प्रकार के। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के? 3। ठोस है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3, जिसमें ठोस में आकार व आयतन निश्चित होता है साथियों। ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित। इसमें साथियों संपीड्यता कम होती है। ठोस में संपीड्यता क्या होती है साथियों? संपीड्यता कम। संपीड्यता कम। साथियों देखिए, भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार का होता है, जिसमें आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित। ठोस की संपीड्यता साथियों क्या होती है? कम। अगला आता है साथियों आकार अनिश्चित। द्रव का आकार क्या होता है साथियों? आकार अनिश्चित। एवं आयतन क्या होता है? आयतन होता है निश्चित। ठोस का, द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित, जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित। इसकी संपीड्यता थोड़ी अधिक होती है। संपीड्यता
संपीड्यता क्या होती है साथियों? अधिक। अधिक। अब अगला आता है साथियों गैस। गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होती है साथियों? अनिश्चित। आकार एवं आयतन अनिश्चित। गैस के आकार एवं आयतन क्या होते हैं साथियों? निश्चित। इसकी संपीड्यता, संपीड्यता क्या होती है साथियों? इसकी सर्वाधिक। संपीड्यता क्या होती है? सर्वाधिक। साथियों पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, जिसमें भौतिक वर्गीकरण एवं रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण में क्या है साथियों? भौतिक वर्गीकरण तीन प्रकार से, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है साथियों? निश्चित होता है, जिसकी संपीड्यता कम। जब ठोस को दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, इसलिए इसकी संपीड्यता क्या है? कम। साथियों द्रव का आकार तो क्या नहीं होता है? अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या है? निश्चित। इस द्रव की साथियों संपीड्यता क्या होती है? अधिक। अगला आता है अपना गैस। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं साथियों? अनिश्चित। और संपीड्यता क्या होती है इसकी? सर्वाधिक। साथियों अगला देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण क्या है। दूसरा नंबर का वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। जो कि रासायनिक वर्गीकरण क्या है साथियों? देखें, एक बार मिटा देता हूं साथियों इसको। रासायनिक वर्गीकरण दूसरा आता है साथियों रासायनिक वर्गीकरण। सामान्यतः रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है साथियों? रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। शुद्ध, शुद्ध पदार्थ, और एक आता है साथियों अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं साथियों? मिश्रण। अनेक प्रकार के तत्वों से बनकर क्या बनता है साथियों? मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? तो तत्व होता है और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में तत्व, और दूसरा क्या है साथियों? यौगिक। एक तो तत्व आ गया और एक क्या आ गया? यौगिक। यौगिक भी साथियों दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और एक होता है साथियों अकार्बनिक। क्या होता है? अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व में साथियों तत्व कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। इसमें एक तो धातु, एक साथियों अधातु, और एक उपधातु। विगत क्लास में आपको धातु, अधातु, उपधातु करवा दिया गया है साथियों। धातु ये भी तत्व है और ये भी तत्व है साथियों। धातु में धातु कौन कौन सी है? सोडियम है, एक तो पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, और लोहा है, एजी है, एफई, लोहा है, एजी। ये क्या है साथियों? तत्व। तत्व क्या है? धातु, जो कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब जैसे अधातु, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये साथियों क्या है? अधातु। अब उपधातु, उपधातु के अंतर्गत तत्वों में, उपधातु में कौन कौन से आते हैं साथियों? जर्मेनियम, सिलिकन, जर्मेनियम है, सिलिकन है, ये साथियों उपधातु के अंतर्गत आते हैं। अब देते हैं साथियों कार्बनिक, यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक, जिसमें एल्केन है, एल्केन है, एल्कीन, और एक साथियों एल्काइन। ये साथियों कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, जिसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन। अब साथियों आता है मिश्रण। कार्बनिक और अकार्बनिक में, अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं साथियों खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। अब खनिज अम्ल कितने हैं साथियों? तीन, जिसमें पहला है साथियों H2SO4, एक है साथियों HNO3, H2SO4 आ गया, एक आ गया HNO3, HNO3, और साथियों तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा? HCl। अब साथियों मिश्रण, मिश्रण में, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं साथियों, समांगी और विसरांगी। मिश्रण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है समांगी, जिसमें समान मात्रा में, और एक होता है साथियों विषमांगी, असमान मात्रा में। इसमें मिश्रण में अशुद्धियां समान मात्रा में होती हैं साथियों, इसमें विषमांगी में असमान, इसमें तो समान मात्रा में और इसमें असमान मात्रा में। अब साथियों देखिए विषमांगी के अंतर्गत क्या रखा गया है, जैसे विलयन, विलयन विषमांगी में विलयन 9 प्रकार के। विषमांगी का उदाहरण क्या है साथियों? विलयन, विलयन। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 9 प्रकार के, 9 प्रकार के। अब साथियों समांगी का उदाहरण क्या है? गैस का गैस, गैस का गैस में विलयन,
गैस का गैस में विलयन समांगी विलयन का क्या है साथियों उदाहरण। अब विलयन साथियों 9 प्रकार के होते हैं, जैसे गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, जैसे ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में, जैसे द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, द्रव का ठोस में। इस प्रकार से विलयन कितने प्रकार के होते हैं 9 प्रकार के। अब आता है साथियों विषमांगी। विषमांगी विषमांगी में साथियों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कोलाइडी, एक तो कोलाइडी होता है और एक साथियों क्या होता है निलंबन। क्या होता है साथियों निलंबन। इस प्रकार से विषमांगी विलयन भी कोलाइडी कितने प्रकार के होते हैं साथियों 8 प्रकार के। आज अपन ने भौतिक पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अपने द्रव्यमान एवं भार में परिवर्तन का या एवं संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है। प्राचीन मतों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से, जिसमें धरती, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु के द्वारा निर्माण होता है। इसलिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ का वैज्ञानिक वर्गीकरण, पदार्थ के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण एवं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के साथियों भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत भौतिक 3 प्रकार के, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, संपीड्यता कम होती है। ठोस का निश्चित, जबकि द्रव का आकार एवं आयतन क्या होता है साथियों निश्चित, जबकि गैस का आकार एवं अनिश्चित होता है, संपीड्यता सर्वाधिक होती है। अब इसका रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में साथियों 2 प्रकार के, जिसमें शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में साथियों तत्व और यौगिक। तत्व में धातु है, अधातु है, उपधातु। धातु के अंतर्गत पोटेशियम, सोडियम, फेरस, लोहा एवं सिल्वर। अधातु के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन। उपधातु के अंतर्गत जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब साथियों यौगिक 2 प्रकार के, कार्बन और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक में एल्काइन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है साथियों। और अकार्बनिक में खनिज अम्ल आते हैं, जिसमें खनिज अम्ल कितने प्रकार के 3, H2SO4, सोरिक अम्ल, HNO3 एवं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मिश्रण में समांगी है, विषमांगी है। समांगी विलयन 9 प्रकार के, जिसमें गैस का गैस में विलयन उदाहरण है इसका साथियों क्या है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, जिसमें गैस का गैस में क्या है साथियों विलयन, विषमांगी, कोलाइडी और निलंबन। अगला देखते हैं साथियों, आज अपने इसी में अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं। एनसीईआरटी के आधार पर है साथियों ये सब कुछ, नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो साथियों देखना नहीं भूले पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं साथियों पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, जिसमें पहला देखेंगे साथियों, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। साथियों पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है रिक्त स्थान। कोई पदार्थ है, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है साथियों रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के मध्य गतिशीलता होती है। पदार्थ के कणों के मध्य गतिशीलता होती है। कैसे होती है साथियों, जैसे किसी पदार्थ, जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं तो उसको जब ताप बढ़ाएंगे तो उनकी सुगंध दूर तक जाती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर गतिशीलता क्या होती है बढ़ती है। गतिशीलता क्या होती है साथियों बढ़ती है। इसी प्रकार से पदार्थ के कणों के मध्य क्या होती है गतिशीलता। गतिशीलता कैसे, जैसे किसी भोजन पका रहे हैं और उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी सुगंध दूर तक जाती है। क्या क्या कारण है साथियों उसको, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाई जाती है गतिशीलता। ताप बढ़ाने पर गतिशीलता भी क्या होती है साथियों बढ़ती है। पदार्थ के कणों में एक दूसरे को आकर्षित करने की, पदार्थ के कणों में आकर्षित करने का गुण पाया जाता है।
तो साथियों देख ले, आज अपने पदार्थ पढ़ा, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए पदार्थ के बारे में देखा। पदार्थ दो तत्वों से मिलकर बना, जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन सभी को आज अपन मद्देनजर रखते हुए साथियों आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास अगले वीडियो के अंतर्गत हमारे साथ बने रहिए साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।